11 साल की उम्र में तलाक मांग रही है क्योंकि वह फिर स्कूल जाना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी शादी 11 साल की उम्र में 38 साल के मर्द से हो जाती है। लेकिन उस लड़की को किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आपके दिल को छू जाएगी। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। घर की हलचलों और तैयारियों को देखकर 11 साल की नूही सोच रही थी कि कोई त्योहार है या समारोह। नूही खुश थी क्योंकि उसके हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही थी। उसके लिए नए कपड़े आए थे और परिवार के सब लोग खुश दिख रहे थे। शाम को जब नूही को पता चला कि यह सब उसकी शादी की तैयारियां के तौर पर हो रहा है तो उसके मन में बहुत से सवाल थे। सवालों के जवाब तो मिल रहे थे, लेकिन नूही और उसके परिवार को यह अंदेशा तक नहीं था कि यह शादी नहीं, नूही की बर्बादी का उत्सव चल रहा। शाम ढल चुकी थी और 11 साल की नूही को तैयार करने जब उसकी माँ अमीरा पहुंची तो नूही ने पूछा कि शादी हो जाएगी तो वह स्कूल कैसे जाएगी। अमीरा ने कहा कि उसका पति उसे स्कूल जाने देगा। फिर नूही ने पूछा कि वह अपनी माँ और परिवार के बगैर कैसे रहेगी, तो उसकी माँ ने कहा कि बेटियों को तो एक दिन शादी करके चले ही जाना होता है। नन्ही नूही को मन ही मन डर लग रहा था, लेकिन वह समझने की एक्टिंग कर रही थी। दुल्हन के रूप में तैयार हो जाने के बाद नूही रोते हुए अमीरा के गले लगी और उससे कहा कि वह शादी नहीं करेगी। तब अमीरा ने उसे समझाते हुए कहा कि अगर वह शादी नहीं करेगी तो सब उसे बायरा और अगीर कहेंगे। नूही के लिए यह शब्द नए थे, इसीलिए उसने मतलब पूछा तो अमीरा ने समझाया कि समाज में जिन लड़कियों की शादी जल्दी नहीं होती उन्हें बाझ या अनचाही माना जाता है। यह भी कहा कि नूही तो खुशनसीब है क्योंकि अदम ने खुद उसका हाथ मांगा। अदम 38 साल का आदमी था जो नूही का दूल्हा बनने वाला था। जैसे ही नूही ने अपने दूल्हे को देखा तो वह इतने बड़े आदमी को देखकर डर गई और फिर अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। नूही के लाख मना करने पर भी उसकी शादी कर दी गई और अगले दिन वह अदम के घर में थी। यहाँ उसने एक लड़की को देखा, सानिया, जो उसका ध्यान रख रही थी। सानिया ने बातों बातों में नूही को बताया कि वह अदम की पहली पत्नी है और वह भी नूही की तरह ही कम उम्र में ब्याह दी गई है। सानिया को 1-2 दिनों में ही नूही के साथ हमदर्दी हो गई, क्योंकि नूही में उसे अपना बचपन भी दिखता था जो इससे इसी तरह छीन लिया गया था। अब अदम की जातियों का सिलसिला शुरू हुआ। वह नूही के साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश करता और नन्ही सी बच्ची नूही विरोध में रोती चीखती। नूही के इस बर्ताव से अदम को गुस्सा आने लगा। अब नूही उसके लिए एक गुलाम शख्स बनकर रह गई थी। अदम कभी सिगरेट से दाग देता तो कभी नूही को बुरी तरह पीटता। बेहद डरी सहमी रहने लगी नूही। 1-2 बार अपने पिता और माँ से मिली और उन्हें अपना दुख सुनाया, लेकिन उसके पिता ने हर बार नूही को किसी तरह समझा बुझाकर
आदम के पास छोड़ दिया। नूही का दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आदम उस पर उसी तरह जुल्म करता और नूही बिलखती रहती, क्योंकि उसके पिता में उसे कोई सहारा नजर नहीं आता। नूही की इस हालत पर सानिया को तरस आने लगा था। जब भी नूही को आदम अपने जुल्म का शिकार बनाता तो सानिया कुछ बीच बचाव की कोशिश करती, लेकिन आदम के सामने उसकी भी एक न चलती। उसके बाद सानिया जख्मी नूही की देखभाल करती और उसे दिलासे देती। इस प्रताड़ना के समय में नूही को कभी अपना स्कूल याद आता और कभी अपना माँ का चेहरा। लेकिन अब नूही का एक ही सहारा थी, सानिया। इस दुख के कारण नूही और सानिया का रिश्ता गहरा होता गया। नूही अब यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन सानिया ने कहा, भागकर तू जाएगी कहाँ? जब नूही ने सानिया से मदद मांगी तब सानिया ने यह सवाल किया। नूही क्रूरता के इस दलदल से निकल जाना चाहती थी, लेकिन 11 साल की बच्ची जाती तो कहाँ? इसीलिए सानिया उससे सवाल करती रही। एक दिन सानिया को तरस आ ही गया और उसने नूही के यहाँ से भागने का इंतजाम किया। लेकिन एक वक्त था जब वह खुद भी इस दलदल से निकलने की हसरत पाल बैठी थी, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली थी। सानिया ने नूही को तमाम हिदायतें दी और पुलिस व चाइल्ड हेल्पलाइन के पते भी बताए। नूही जैसे ही उस कैद से छूटी और सीधे पुलिस के पास पहुंची। रोती बिलखती नूही ने किसी तरह पुलिस को आप बीती सुनाई तो पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच करवाई। मेडिकल जांच में पता चला कि नूही को बांधकर उसके साथ अत्याचार किए जाते रहे हैं। इसके बाद नूही के पिता को पुलिस ने तलब किया और बातचीत हुई। अब हाल यह है कि जबरन ब्याह दी गई 11 साल की यह लड़की अपने पति से तलाक चाहती है और उसकी ख्वाहिश है कि पहले की तरह वह स्कूल जाकर पढ़ाई पूरी कर सके। खिलौनों से खेलने की उम्र में एक बच्ची अपने पति की यातनाओं से तंग आकर तलाक के लिए जंग लड़ रही है। इस अफ्रीकी बच्ची की कहानी यह संकेत है कि ऐसी बच्चियां और कहानियां सिर्फ अफ्रीका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में गूंज रही हैं। इस कहानी में किरदारों की असली पहचान जाहिर नहीं की गई है, लेकिन घटनाएं पूरी तरह वास्तविक है। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।